सोचो, एक ऐसी कौम जो सहराओं में रहती थी, जिन्हें कश्ती चलाना तक नहीं आती थी, वही कौम दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत को शिकस्त दे देती है। ये है वो नाकाबिल यकीन दास्तान जब मुसलमानों ने समंदरों पर राज करना शुरू किया। मदीना में एक दिन रसूलुल्लाह अपनी खाला उम्मे हराम के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक आप मुस्कुराने लगे। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत दिखाई गई है जो समंदरों में ऐसे जहाद के लिए जा रही है जैसे बादशाह अपने तख्त पर बैठे हों। ये पेश गोई बरसों बाद पूरी हुई। हजरत उम्र के दौर में मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी ताकत बन चुके थे, लेकिन एक कमजोरी अब भी बाकी थी, समंदर। रोमी सल्तनत बार बार बहरी रास्तों से हमले करती थी, क्योंकि मुसलमानों के पास अपनी कोई नीवी नहीं थी। जब हजरत उस्मान खलीफा बने तो शाम के गवर्नर हजरत माविया ने बार बार खत भेजा कि मुसलमानों को भी नीवी बनानी चाहिए। आखिरकार इजाज़त मिली और यूं इस्लाम की पहली नीवी वजूद में आई। पुराने रोमी जहाज साजी के कारखाने मुसलमानों के हाथ आ गए और उन्हीं में इस्लाम की जंगी कश्तियां तैयार हुईं। पहला बड़ा मार्का कब्रुस की फतह था, और वही उम्मे हराम जिन्होंने रसूलुल्लाह से दुआ मांगी थी, इस लश्कर का हिस्सा थी। लेकिन ऐन मौके पर वो घोड़े से गिरकर शहीद हो गई। आज भी उनकी कब्र कब्रुस में मौजूद है। कुछ ही सालों बाद रोमी शहंशाह खुद 500 जंगी जहाज़ों के साथ मुसलमानों पर चढ़ दौड़ा। मुकाबले में सिर्फ 200 मुसलमान कश्तियां थीं। हवा रोमियों के हक में चल रही थी, लेकिन अचानक समंदर का रुख बदल गया। मुसलमानों ने नारे लगाए और पूरी कुव्वत के साथ रोमियों पर टूट पड़े। ये जंग इतनी खौफनाक थी कि उसे समंदरी यरमुख कहा जाता है। बिलाखिर मुसलमानों ने रोमियों को अबरतनाक शिकस्त दी और उनकी 700 साल पुरानी बहरी ताकत का गुरूर तोड़ दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो तो सहरा के रहने वाले भी समंदर के बादशाह बन सकते हैं।